नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। बोकारो के लोगो पहाड़ पर बंकर ध्वस्त। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड की बोकारो पुलिस को सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर लोगो पहाड़ पर नक्सलियों का बंकर ध्वस्त किया। इसके साथ ही खाद्य सामग्री, नक्सली पत्रिका समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस लोगो पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बोकारो जिले के ब्रह्मो अनुमंडल के ललपनिया थाना क्षेत्र के लोगो पहाड़ पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया और नक्सलियों का बंकर ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि लोगो पहाड़ पर 6 नक्सली जमे हुए हैं। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और कामयाबी मिली। लोगो पहाड़ पर 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक, 25 लाख का इनामी नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल उर्फ बिरसेन और एक अन्य इनामी नक्सली के छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर, आरपीएफ, जैप समेत अन्य पुलिस बल ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। मौके पर पुलिस ने रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, नक्सली वर्दी, पोस्टर, पत्रिका समेत कई सामान बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बोकारो में स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो पलटा, कई बच्चे हुए घायल। बोकारो में कैंप मोड़ के पास बच्चों को स्कूल ले जा रहे टेम्पो पलटने से कई बच्चे घायल हो गए, जिसमें संत जेवियर्स विद्यालय सेक्टर 1 11 क्लास का 16 वर्षीय छात्र सिद्धार्थ कुमार टेम्पो पलट जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सिद्धार्थ चास के शिव शक्ति नगर कॉलोनी का रहने वाला है। इनके पिता संजीत कुमार जुदाड़ी मोड़ में दुकान चलाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल का टाइम पकड़ने के लिए टेम्पो चालक तेज रफ्तार में टेम्पो को ले जा रहा था। इसी बीच कैंप मोड़ के पास अचानक से मोटरसाइकिल आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाया और 9 बच्चे से भरी टेम्पो पलट गई। कई बच्चों को चोट लगी, लेकिन सिद्धार्थ कुमार बुरी तरह से घायल हो गया। इसे प्राथमिक उपचार के लिए बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने बताया कि बच्चा खतरे से बाहर है। एसपी की टीम ने गढ़वा में प्रधानाध्यापिका को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। ताजा मामले में पलामू एसबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसबी की टीम ने गढ़वा जिला के राजकीयकृत उच्च विद्यालय के कांडी की प्रधानाध्यापिका विधानी बाकला को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। स्कूल के ही वोकेशनल शिक्षक धर्मेंद्र कुमार से रिश्वत लेते प्रधानाध्यापिका को टीम ने गिरफ्तार किया है। वोकेशनल के शिक्षक यानी एनजीओ के तहत स्कूल में कार्यरत धर्मेंद्र कुमार से स्कूल की प्रधानाध्यापिका विद्यानी बाकला हर वर्ष 20,000 रुपये की मांग करती थी। रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर स्कूल से हटाने की धमकी देती थी। धर्मेंद्र के मुताबिक उपस्थिति पंजी में साइन भी नहीं करती थी। धर्मेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत पलामू के एसबी की टीम से की थी। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार से मांग की है कि सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय में विसंगति को दूर करते हुए झारखंड राज्य में एकरूपता लाई जाए, पूर्ण बचाव के अवसर दिए जाएं, कंप्यूटर ऑपरेटर की छंटनी पर रोक लगाई जाए। सभी कार्यरत सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य कार्यरत कर्मी की सेवा सामाजिक सुरक्षा की स्वीकृति रिक्त लेखा लिपिक के पद पर एकमुश्त वरीयता के आधार पर समायोजित किया जाए। सामाजिक सुरक्षा के तहत अन्य सुविधाओं के साथ साथ 60 वर्ष की उम्र की सीमा तक सेवा करने की गारंटी दी जाए। आउटसोर्स दैनिक मजदूरी संविदा एवं अनुबंध पर कार्यरत सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को एक साथ वरीयता सूची प्रकाशित किया जाए। कार्य की महत्ता को देखते हुए आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मी की एक समान वरीयता सूची में स्थान दिया जाए। पीएफ बीमा की डायरी को लाकर कार्यरत सभी कर्मियों को लाभ दिया जाए। इसकी जानकारी संघ के जिला सचिव प्रकाश कुमार ने दी। जेवीकेएसएस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों से मांगा आवेदन। झारखंड एक भाषा खाद्यान्नी संघर्ष समिति आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए समिति ने संभावित उम्मीदवारों पर विचार करना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता का ख्याल रखते हुए उनसे सार्वजनिक तौर पर आवेदन मांगा है। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक पत्र जारी कर संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है। जारी पत्र में जयराम महतो ने लिखा है कि उनका संगठन विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुका है। इसमें जो भी लोग विधानसभा का प्रत्याशी बनने के इच्छुक हैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति की ओर से इसके लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। आवेदन फॉर्म समिति के प्रधान कार्यालय मानाटाड़, तोपचांची, धनबाद से प्राप्त किया जा सकता है। समिति ने जरूरी पूछताछ के लिए फोन नंबर भी जारी किया। बता दें कि कुछ दिनों पहले जेवीकेएसएस की ओर से कहा गया था समिति 20 या 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इसके बाद हालिया दिनों में समिति ने घोषणा की है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जानकारों का मानना है कि समिति विधानसभा के सभी 81 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। मुख्यमंत्री ने मैया योजना के लिए कैंप की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ाई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना सम्मान के लिए लगने वाले विशेष कैंप की तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दी है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर झारखंड की महिलाओं को योजना के प्रति उत्साह दिखाने के लिए बधाई दी है। सीएम ने कहा कि योजना का लाभ महिलाओं को आसानी से मिले, इसलिए कैंप की तिथि 5 दिन और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी महिलाएं जब चाहे अपनी सुविधानुसार योजना का लाभ ले सकती हैं। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र इन तकनीकी समस्याओं का समाधान करने को कहा है। इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारियों की भी बैठक भी हुई है। सीएम ने कहा कि उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि योजना में बहनों को मिल रहे लाभ को देखते हुए कहीं कहीं कुछ बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, अतः बिचौलियों से सावधान रहें, उनके झांसे में नहीं आए। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी बिचौलियों का सूचना मिले तो उन पर कड़ी कार्रवाई करें। इस योजना के तहत राज्य की लाखों बहनों को हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे। झारखंड के इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी रांची सहित सिंहभूम और संथाल परगना में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत 6 अगस्त को राज्य के किसी इलाकों में वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना है। 7 अगस्त को राज्य के दक्षिणी भाग के अलावा उत्तर पश्चिम भाग के पलामू, गढ़वा सहित मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक रांची में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान भी 9 अगस्त तक 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। ऐसे में रात और सुबह के समय में रांची में थोड़ा ठंड का अनुभव होगा। बीच बीच में थोड़ी गर्मी भी महसूस होगी। पारा शिक्षकों का वेतनमान नहीं, संतुल्य बढ़ेगा मानदेय। झारखंड के पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। अब फिर से वेतनमान के संतुल्य उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। अब 12 अगस्त को फिर से इस पर बैठक होगी और अंतिम रूप से वेतनमान राशि तय की जाएगी। वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री वेदनाथ राम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य कमेटी और विधायकों के बीच बैठक हुई। बैठक में वेतनमान पर सरकार की ओर से बजट नहीं होने की बात कही गई। इसके बदले में मानदेय बढ़ोतरी करने पर सहमति बनी। वहीं यह भी तय हो गया कि ईपीएफ की सुविधा अभी पारा शिक्षकों को नहीं मिल सकेगी। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मसले पर बात करेगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय लेगा। बैठक में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा से प्रभावित 5,000 सहायक अध्यापक के त्रुटिपूर्ण उत्तर के अंक का निष्पादन करने का आदेश झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को दिया गया। वहीं शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों को 4% वार्षिक वृद्धि अगले कैबिनेट से वृद्धि पारित करने का आश्वासन दिया गया। शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों को जनवरी 2023 से 4% बढ़ोतरी के साथ मानदेय नहीं मिल रहा है, जबकि जनवरी 2024 में भी इनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी की जानी है। इसके अलावा सहायक अध्यापकों को हर साल सेवा संपुष्टि की बाध्यता से मुक्ति मिलेगी। बैठक के बाद पारा शिक्षकों ने 11 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक करने का निर्णय लिया है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह, जेईपीसी के एसपीडी आदित्य रंजन, प्रशासनिक पदाधिकारी सचिदानंद तिग्गा, ममता लकड़ा, मोर्चा के विनोद बिहारी महतो समेत अन्य लोग उपस्थित थे। जेएसएससी ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। इस दिन होगी सीजीएल की परीक्षा। जेएसएससी यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार फिर परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। जारी नए कैलेंडर के अनुसार अब जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में होगी। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल सहित अन्य परीक्षा जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आंदोलन कर रहे थे। हेमंत सोरेन की सरकार में जेएसएससी ने इससे पहले भी कई बार परीक्षा कैलेंडर जारी किए हैं, लेकिन अब तक कैलेंडर के हिसाब से बहुत कम ही परीक्षा हो पाई है। इसलिए नए जारी कैलेंडर से भी छात्रों को बहुत उम्मीद नहीं है। झारखंड में बड़ा हादसा।
चिमनी में ब्लास्ट होने से 7 मजदूर झुलसे, 1 की मौत। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा हो गया है। बरही के रियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में लगी फैक्ट्री की चिमनी में ब्लास्ट हो गया है। तेज धमाके के बाद कई मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 70 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। सभी घायल मजदूरों को आनंद फानन में आरोग्यम अस्पताल ले जाया गया। आरोग्यम अस्पताल ने एक मजदूर की मौत की पुष्टि की है। अस्पताल की ओर से बताया गया कि हादसे के बाद यहां 7 मजदूरों को लाया गया था। जितेंद्र कुमार नाम की एक शख्स की मौत हो गई है। सभी मजदूर आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से काम करते हैं। अन्य घायल मजदूरों को रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उनके साथ विधायक सह निवेदन समिति सभापति उमाशंकर अकेला भी मौजूद हैं। घटनास्थल पर अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी उपस्थित हैं। अधिकारियों ने कहा कि घटना में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। पलामू में आरपीएफ ने 12 बच्चों को तस्करी से बचाया। पलामू जिले के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने मंगलवार को 12 बच्चे को तस्करी से बचा लिया। आरपीएफ ने इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। सभी बच्चे बिहार के गया जिले के सलैया गांव के निवासी हैं। गिरफ्तार तस्कर भी उसी गांव का रहने वाला है। आरपीएफ के जवानों ने जब इन बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें नोएडा ले जाया जा रहा था। पूछताछ के आधार पर ही मौके पर से तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव ने बताया कि इन बच्चों को नोएडा की एक कूलर फैक्ट्री में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था। बच्चों को प्रतिमाह 7,000 रुपये की मजदूरी देने का लालच दिया गया था। इन बच्चों की उम्र 10 से 14 वर्ष के बीच है और सभी स्कूली छात्राएं हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ और पुलिस की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया और एफआईआर दर्ज की। इस बीच बच्चों को तस्करी के मामले बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर आरपीएफ और पुलिस ने तुरंत CWEC को सूचना दी है। पुलिया धंसने से पत्थर लदा हाईवा तालाब में गिरा, बाल बचा चालक। हजारीबाग के नवादा अलकरी ग्रामीण रोड स्थित कुसुम्बा में पुलिया धंसने से पत्थर लदा एक हाईवा तालाब में गिर गया। हादसे में हाईवा का चालक बाल बच गया। ग्रामीणों की मदद से उसे वाहन से बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि कुसुम्बा से अलकरी तक जर्जर सड़क की मरम्मती का काज चल रहा है, जिसमें कई हाईवा बोल्डर ढोने का काम में लगे हुए हैं। रविवार की शाम में कुसुम्बा होते हुए हाईवा पर लाद कर बोल्डर अलखरी की ओर ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में कुसुम्बा तालाब के पास बोल्डर लदा हुआ हाईवा मेड़ में पहुंचते ही पुलिया अचानक धंस गई, जिससे हाईवा तालाब में गिर गया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब की ओर दौड़े और केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कुसुम्बा की ओर मटेरियल का डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जबकि काम अलखरी की ओर हो रहा है। तालाब के रास्ते से गुजरने के कारण जर्जर पुलिया के धंसने की आशंका से पहले ही ठेकेदारों को आगाह कराया गया था। कहा गया था कि डंपिंग यार्ड को अलखरी की ओर बनाएं। इसके बावजूद ठेकेदार इसे अनदेखी कर भारी मात्रा से लदे हाईवा का परिचालन कराते रहा। इधर तेज बारिश के कारण पुलिया की स्थिति और जर्जर हो गई थी, जिसके कारण हादसा हुआ। यदि ग्रामीण बचाव करने नहीं पहुंचते तो चालक की जान जा सकती थी। लोहरदगा में आटा चक्की ब्लास्ट, 1 युवक की मौत, 2 बच्चे घायल। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के सेना जंगल मोहल्ले के समीप आटा चक्की ब्लास्ट होने से 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद तीनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिन्हा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया गया। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक की मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। लोहरदगा जिले के सिन्हा जंगल मोहल्ले निवासी महबूब अंसारी का 21 वर्षीय पुत्र अशफाक अंसारी घर पर गेहूं पिसाई का काम करता था। वह मंगलवार को भी गेहूं की पिसाई कर रहा था। उसी दौरान अचानक चक्की ब्लास्ट कर गया। इससे आटा चक्की चला रहा अशफाक अंसारी घायल हो गया। वहीं पर खड़ा 6 वर्षीय तंजील अंसारी और 3 वर्षीय साकिब अंसारी भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिन्हा ले जाया गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया।
वहीं अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही अशफाक अंसारी की मौत हो गई। दोनों घायल बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सेना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। शहीदों की याद में 12 अगस्त को दुमका में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता जतिन कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 अगस्त को दुमका में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से चल रही है। इस यात्रा में शहर के हजारों लोग शामिल होंगे। 5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा देश को आज़ाद करने में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में निकाली जाएगी। यात्रा शहर के विभिन्न गली मोहल्ले से होकर गुजरेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम के संरक्षक राजेंद्र प्रसाद शाह ने कहा कि हमारा तिरंगा साहस, बलिदान, शांति, सत्यता, पवित्रता, वैभव और संपन्नता के रंगों से मिलकर बनता है। इस तिरंगे पर हमें गर्व है। इसी तरह डॉक्टर तुषार ज्योति ने कहा कि तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखते हुए 5 किलोमीटर की ये तिरंगा यात्रा VIP चौक से होकर गली मोहल्ले से गुजरेगी। वहीं डॉक्टर श्वेता स्वराज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 अगस्त को दुमका में निकाले जाने वाली इस यात्रा में शहरवासी सादर आमंत्रित हैं। तिरंगा यात्रा कमेटी में सदस्य के रूप में रिंकू, अंकित कुमार गुप्ता, अभिषेक रंजन, विकास ठाकुर, नरेंद्र कुमार, विकास गुप्ता, विकास दुबे तथा कई अन्य लोग शामिल हैं। गिरिडीह में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 13 लोग घायल। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के जगमन रायडी गांव में सोमवार देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्ष से 13 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट में एक पक्ष से 11 लोग घायल तो वहीं दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों में मुस्लिम मियाँ, ताहिर मियाँ, बदरुद्दीन मियाँ, कमरुद्दीन मियाँ, सलाउद्दीन मियाँ, मिनहाज मियाँ, नियाकत मियाँ, लियाकत मियाँ, सलमान मियाँ, सबीर मियाँ और मेहरुनिसा, मोहम्मद नासिर अंसारी और मंजूर अंसारी शामिल हैं। बताया गया कि गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के कुछ लोग ट्रैक्टर से अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी वक्त दूसरे पक्ष के लोगों को आम पेड़ की डाली ट्रैक्टर के टकराने से टूट गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। यह बहस के बाद मारपीट का रूप धारण कर लिया, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पचम्बा थाना में आवेदन दिया गया है। इस दौरान पहले पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर उनकी दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट का भी आरोप लगाया है। इस बाबत पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पाकर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद मामले को शांत कराया, फिर घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों पक्ष से आवेदन दिया गया। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।